बिहार प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की चर्चा भाग 1 में हम पहले ही कर चुके हैं। जो विजिटर भाग 2 देख रहे हैं वो भाग 1 को भी अवश्य देखें। हमारा प्रयास होगा कि बिहार से संबंधित लगभग सभी प्रश्न आपसे साझा करें। आपकी सफलता की शुभकामना के साथ हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई जानकारियाँ से आप रूबरू होते रहें। पहला प्रश्न है, यूनानी बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का समर्थक था। लगभग 25 वर्षों तक शासन करने के बाद 273 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अशोक ने गया स्थित बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं सुदामा, चौपार, कर्ण और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वां अभिलेख से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। भृगु शिलालेख में अशोक बौद्ध संघ और धर्म त्रिरत्नों में विश्वास व्यक्त किया है। नेक्स्ट, दूसरे और 7वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की विस्तृत व्याख्या की है। नेक्स्ट, अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म की अभिवृद्धि हेतु धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में स्टीफेन थैलर महोदय ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, अशोक भारत का प्रथम ऐसा सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख अरमाइक, खगोष्ठी एवं ब्राह्मी तीनों लिपियों में पाए गए हैं। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। उसके 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, चीनी यात्री इतिसांग 673 ईस्वी में भारत आया। नेक्स्ट, इतिसांग ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है। नेक्स्ट, हेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य बताया है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बिहार के सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर तथा
कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं गुप्त काल में ही निर्मित हुई थी। नेक्स्ट, बोधगया में महाबोधि मंदिर तथा राजगिरी में मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट, बिहार के गया और शाहाबाद क्षेत्रों से प्राप्त कुछ अभिलेखों से परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, शशांक ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया। शशांक शैव उपासक था। शशांक क्या था? शैव उपासक था। नेक्स्ट, 7वीं सदी में बिहार के कुछ भागों पर हर्षवर्धन का भी अधिकार था। नेक्स्ट, 12वीं सदी के अंत में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो गए थे। नेक्स्ट, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय को 200 ग्राम दान में दिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमेशा बिहार से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, उदंतीपुरी एवं जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल शासकों ने की थी। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी ने जब बिहार के क्षेत्रों पर आक्रमण अभियान चलाया, तब नरसिंह देव ने उसे नजराना और धन दौलत देकर संतुष्ट किया। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, जो मलिक हुसामुद्दीन का शासक था। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के अंत में एवं 13वीं सदी के प्रारंभ में बिहार में सैन्य अभियान शुरू किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ स्थित ओदंतपुरी महाविहार पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त किया। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमेशा बिहार से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर्वप्रथम क्या क्वेश्चन है? सर्वप्रथम 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ स्थित ओदंतपुरी महाविहार पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में जामा मस्जिद और एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य का नाम बिहार भी इसी काल तुगलक काल में पड़ा। नेक्स्ट, मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, जो तुगलक काल की स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट, बिहार में सासाराम स्थित झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्वयं का अष्टकोणीय मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। नेक्स्ट, अब्दुल्ला की रचना तारीख़े दाऊदी में यह मिलती है कि शेरशाह 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र में दुर्ग बनवाया और इस नगर को पटना के नाम से स्थापित किया तथा पटना को बिहार की राजधानी बनवाया। नेक्स्ट, अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1587 से 1594 ईस्वी के दौरान यहाँ मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट, राजा मानसिंह ने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर में स्थानीय सरदारों को पराजित किया। नेक्स्ट,
मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगाबाद के शासनकाल के दौरान बिहार में उनके प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को अजीमु शान की उपाधि देकर 1702 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त किया गया। बिहार का सिख धर्म के साथ संबंध काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि नानक ने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और उनके शिष्य बनाए। पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिख धर्म के 10वें गुरु बने। यह ऐसा प्रश्न है जो बिहार से संबंधित परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हमेशा देखने को मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर सिखों के लिए पवित्रतम गुरुद्वारा तख्त श्री हरमिंदर जी स्थित है। अपने पिता के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह जी पटना को छोड़कर पंजाब में आनंदपुर चले गए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम बिहार में किसका आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर कल मिलते हैं नए नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।